नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। अलंकारों का क्रम चल रहा है जिसमें हम शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकारों में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपमा अलंकार। देखिए, सबसे पहला तो अलंकार ये उपमा ही है, लेकिन उपमा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी शब्द अलंकार वो अर्थालंकारों का मूल इस अलंकार को माना जाता है। अगर आपने उपमा अलंकार को अच्छी तरीके से समझ लिया तो अन्य जो भी आपके अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आएंगे उन्हें समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं असल में उपमा अलंकार है क्या। उपमा अलंकार को देखें तो ये दो शब्दों से बना है, उप और मा से। उप का अर्थ है पास लाना, और मां का अर्थ है तोलना। तोलना मतलब कोई भी चीज हम क्या करते हैं, तोलते हैं, तो उसी को कहते हैं तोलना। तो पास लाकर तोलना का अर्थ क्या निकल के आया कि किसी भी दो चीजों को जब भी हम तोलते हैं तो क्या करते हैं कि एक वस्तु होती है, एक बाट होता है, दोनों को क्या करते हैं, तोलते हैं। और तोलना कब तक जारी रहता है, जब तक वो दोनों चीज क्या ना हो जाएं, बराबर ना हो जाएं। तो तोलने का मतलब यह है कि दोनों चीजों को बराबर कर देना या समान कर देना ही क्या कहलाता है, तोलना कहलाता है। अब वही अर्थ यहां पर लगाते हैं कि दो वस्तुओं या दो चीजों को पास में लाकर तोलना या उन दोनों में समानता बताना ही क्या कहलाता है, उपमा कहलाता है। अब रही बात इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा देना बहुत आसान है कि जहां उपमेय या उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है या उपमेय की समानता उपमान से बताई जाती है, वहां क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। बात समझ में आई? क्योंकि इसका अर्थ ही है पास में लाकर तोलना। तो बात यहां तक समझ में आई कि जब हम दो वस्तुओं को क्या करते हैं, एक पास में लाकर तोल देते हैं या उनके मध्य समानता बता देते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। एक उदाहरण में लिखता हूं, जैसे हरिपद कोमल कमल से। अब यहां देखिए, पास लाकर हमने कैसे तोला। यहां पर अगर आप देखोगे तो हरि के पैर, हरिपद, पद मतलब पैर, कोमल हैं, कोमल मतलब कोमल है, किसके जैसे, कमल के जैसे, से मतलब जैसे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कमल को और हरि के पैरों को क्या किया हमने, तोला है। इन दोनों की क्या करी है, तुलना करी है। और तुलना कहां तक होती है, समानता होने तक। जैसे एक तराजू होता है, उसके एक तरफ कुछ रखा होता है, दूसरी तरफ कुछ रखा होता है, और दोनों को तब तक तोलते हैं जब तक वो समान नहीं हो जाते। अब ये समान कैसे हुए, देखिए, जैसे कमल कोमल होता है वैसे ही हरि के पैर क्या हैं, कोमल है। तो इन दोनों में क्या कर दी हमने, तुलना कर दी या क्या कर दिया, समानता कर दी। तो इसी को क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उपमा जो होती है वो किन कारणों से होती है। उपमा के मुख्यतः तीन ही कारण है, या कहा जाए तीन चीजों की वजह से उपमा होती है। वो तीन चीज कौन सी हैं? पहला है गुण, पहला है आपका गुण, दूसरा है रंग, और तीसरा है आकार। इन्हीं तीन कारणों से तुलना की जाती है। गुण मतलब कि कोई किसी से अच्छा है, रंग मतलब कोई किसी से काला है, गोरा है, सफेद है, आकार कोई लंबा है, छोटा है, मोटा है। तो इन्हीं की ज्यादातर तुलना की जाती है। तो जो तुलना होती है उपमा में वो इन तीन कारणों से होती है। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं उपमा के अंगों की। देखिए, उपमा अलंकार के मुख्य 4 अंग हैं, इनको समझ लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसी से आप आगे भी अलंकारों को समझ पाएंगे। सबसे पहला जो अंग है वो है उपमेय। उपमेय का दूसरा नाम है प्रस्तुत। इसको प्रस्तुत भी कहा जाता है। बताऊंगा प्रस्तुत क्यों है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। जैसे अगर मान के चलो हमने अभी हरि के पैरों की तुलना कमल से करी थी, तो किसकी तुलना करी थी आपने, हरि के पैरों की। तो हरि के पैर क्या है आपके, उपमेय है। ठीक है। दूसरा पद होता है इसका, जो दूसरा अंग है वो है उपमान।
उपमान को अप्रस्तुत कहा जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अप्रस्तुत रहे, कभी कभी प्रस्तुत भी होता है ये, ठीक है, लेकिन अधिकतर माना जाता है कि उपमान अप्रस्तुत ही होता है। जैसे हमने हरि के पैरों की तुलना कमल से करी थी, तो हरि के पैर क्या थे? आपके प्रस्तुत थे, आपके सामने थे। क्या कमल आपके सामने थे? ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता। तो वो क्या है? अब जैसे किसी के शक्ल की, या कहा जाए कि हमारा जो एक मित्र है वो चांद के समान सुंदर है। अब चांद कहाँ है? अप्रस्तुत है, क्योंकि चांद आपके पास नहीं है, लेकिन आपका मित्र आपके पास है। तो प्रस्तुत कौन होता है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, जिससे तुलना हो। जिससे भी आप तुलना करोगे वही क्या होगा? आपका उपमान होगा। और उपमान के लिए आप एक चीज याद रखिएगा कि उपमान में अधिकतर या तो कोई विशेष गुण वाली वस्तु होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति या जीव होता है जो किसी विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध होता है। जैसे आपने किसी अपने मित्र की तुलना करी कि हमारा जो मित्र है वो महात्मा गांधी के समान है। अब महात्मा गांधी के समान मतलब, महात्मा गांधी आप जानते हैं कि अहिंसावादी थे, तो वो भी कैसा है? अहिंसावादी है। तो महात्मा गांधी कैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। इसी तरीके से अगर आप कहो कि हमारा जो मित्र है वो चोखेलाल जैसा है, अब चोखेलाल को कौन जानता है? अब चोखेलाल के आपको गुण ही नहीं पता है। तो जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का बात करते हैं तो उसके हमें गुणों के बारे में पता होता है, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे ना। अब ऐसी किसी विशेष वस्तु से, जैसे अभी कमल से तुलना हुई थी, उसी तरीके से पहाड़ के समान मेरा जो मित्र है वो पहाड़ के समान अडिग है। तो पहाड़ आपको पता है कि अडिग होता है, तो उसी तरीके से आपका जो मित्र है वो भी अडिग है, लेकिन किसी ऐसी चीज से नहीं कर पाएंगे जिसके गुण के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई कि उपमान ज्यादातर क्या होगा? या तो कोई निर्जीव वस्तु होगी, या फिर कोई मनुष्य या जीव होगा जो किसी विशेष गुण के कारण प्रसिद्ध है। जैसे अभी मैं बोल दूं, अरे यार वो तो बिल्कुल गधे के समान है। अब गधा आप जानते हो गधे के समान है, तो गधे के समान उसके भाई सींग तो निकल नहीं आए, उसकी पूंछ तो निकल नहीं आई। असल में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? उसके गुण ग्रहण कर रहे हैं। जैसे गधा मूर्ख होता है, ऐसे हमारा मित्र मूर्ख है। तो बात यहां तक समझ में आई। तीसरा गुण होता है इसका, वो तीसरा अंग होता है वाचक। वाचक होता है कि जिसके कारण ये तुलना प्रकट की जाती है, या जिससे यह तुलना प्रकट करी जाती है, उसी को बोलते हैं वाचक। जैसे वाचक होते हैं आपके सा, सी, से, सम, समान, समान, सरिस, सदृश आदि, जिनके कारण ये तुलना की जाती है वही क्या है? आपके वाचक हैं। जब तक ये नहीं होंगे तो पता नहीं चलता कि तुलना हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है? वाचक बोला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें साधारण धर्म। इसको धर्म भी बोला जाता है और साधारण धर्म भी बोला जाता है। साधारण धर्म की बात करी जाए कि वह गुण या वह विशेषता जिसके कारण यह तुलना की जा रही है, या जिससे यह तुलना की जा रही है, या ऐसा गुण जो दोनों में समान रूप से हो, उसी को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जैसे हमने अभी हरि के पैरों की और कमल की तुलना करी थी, तो साधारण गुण हमने क्या पकड़ा था? साधारण गुण हमने वह पकड़ा था कि जैसे कमल कोमल होता है, वैसे ही क्या है? हरि के पैर भी कोमल हैं। तो जो कोमल शब्द है वही क्या है? आपका साधारण धर्म है। साधारण धर्म समझ में आया क्या होता है? कि यदि कोई क्रिया या गुण जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, उपमेय और उपमान के मध्य में उसको रख रहे हैं, वही क्या है? आपका साधारण धर्म है। या जिस गुण की तुलना की जाती है उसी को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। बात यहां तक आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण हम और लिखते हैं, उसके आधार पर देखेंगे। अब देखिए उदाहरण तो बहुत सारे मैंने दे दिए हैं। अब इन उदाहरणों में एक बात और समझ लीजिए। अभी मैंने बताया था, देखो यहां पर उपमा के ये 4 अंग होते हैं। अगर ये चारों अंग उपस्थित हैं, अगर किसी भी काव्यकृति में उपमा के ये चारों अंग उपस्थित हैं, तो वो होगी आपकी पूर्ण उपमा। क्या होगी? पूर्ण उपमा। अगर ये चारों उपस्थित हैं, और अगर एक भी चीज चली गई, एक भी चीज गायब हो गई, तो वो हो जाती है लुप्त उपमा। देखो संधि की वजह से ऐसा हुआ है, ये लुप्त उपमा है और ये पूर्ण उपमा है। एक भी अंग गायब हो जाए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी उपमान गायब नहीं हो सकता,
क्योंकि जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसी को गायब कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको गायब नहीं किया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं एक उदाहरण आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने चारों अंग समझाए हैं, उनको समझने के लिए पहला उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा। देखिए पहला उदाहरण है नील गगन, और दूसरा ले ले रहा हूं मैं रंग, हाँ जी, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा। ठीक है, अब देखो किसके जैसा हो रहा है, नील गगन जैसा, और क्या हो रहा है, हृदय हो रहा है। तो किसकी तुलना हो रही है, हृदय की तुलना हो रही है। तो जिसकी तुलना होती है उसी को बोलते हैं उपमेय। अब हृदय तो आपके पास है तो ये प्रस्तुत है, देखिए हृदय पास में है तो ये प्रस्तुत है, तो मैंने बताया था उपमेय को क्या बोलते हैं, प्रस्तुत बोलते हैं। अब किससे तुलना हो रही है, नीले आसमान से, नीले गगन से, तो यही क्या है आपका उपमान है। ठीक है, क्या नील गगन आपके सामने है, नहीं है, तो ये क्या है, अप्रस्तुत है। तो पहचानने का ये भी तरीका है, और पहचानने के 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो ये है, जिससे तुलना हो रही है उसे पहचानने का तरीका ये है कि वो प्रस्तुत होगा, पास में होगा, और अप्रस्तुत जो चीज होगी वो उपमान होगा। और दूसरा तरीका ये है कि वाचक शब्द ज्यादातर मतलब 99% जब भी आएगा उपमान के बाद में आएगा। ठीक है, उपमान के तुरंत बाद में होता है। अब 99% क्यों बोला, क्योंकि 1% में कभी कभी वाचक भी गायब हो जाता है और उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, लेकिन होगा कौन सा उपमा, वो लुप्त उपमा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है उपमेय उपमान। और तीसरा मैं पॉइंट बताऊं कि ज्यादातर जो उपमान होते हैं वो या तो कोई निर्जीव चीज होते हैं या कोई विशेष व्यक्तित्व होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो ये 3 बातें याद रखनी है। अब बात करते हैं इसके तीसरे अंग की। तीसरा अंग क्या है, वाचक शब्द। ये रहा वाचक शब्द, सासी से, सम, सदिश, सरिस, ये ज्यादातर आपको दिखाई देंगे तो उपमा हो जाता है, बहुत से लोग बताते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था लुप्त उपमा में अगर ये सासी से गायब हो गया तब भी उपमा हो सकती है। तो 99% सासी से जहां दिखाई दे वहां उपमा लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि वह विशेष गुण क्या है, वह साधारण गुण क्या है जो दोनों में समान रूप से है। अब देखो नीला गगन कैसा होता है, शांत होता है, और वैसे ही कौन हो रहा है, हृदय भी शांत हो रहा है। तो ये शांत क्या है आपका, ये साधारण धर्म है। तो आपको यहां तक समझ में आया ये चारों अंग। अब ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनमें आप अपने अनुसार लगाइए कि कौन सी पूर्णोपमा और कौन सी लुप्तोपमा है। लुप्तोपमा मतलब जहां से अगर एक पॉइंट भी गायब हो गया तो समझ लीजिएगा वो क्या है, लुप्तोपमा है। चलिए करके देखिए, इसको यही वीडियो को रोककर आप इसको करिए, मैं इसका तुरंत जवाब देता हूं। हाँ जी देखो, चलो, हाँ जी, कोमल कुसुम समान देह, हाँ, कोमल कुसुम समान देह, हाँ। सबसे पहले तो आप उपमान को ही ढूंढ लिया करोगे, कैसे, कुसुम समान, ये देखो समान मैंने बताया सासी से जहां मिले, पहले तो इसको वाचक लिख लो, ये वाचक हो गया, और इससे पहले वाला ही ज्यादातर क्या होता है, उपमान होता है। तो यहां तक निकल आया। ठीक है, अब कोमल कुसुम समान देह, कोमल क्या है, गुण है, और देह क्या है, शरीर। अब ये क्या चीज है आपकी, उपमेय। अब देखो हमारे देह की तुलना किससे हो रही है, कुसुम अर्थात फूल से हो रही है, और फूल कैसा होता है, कोमल होता है। वैसी क्या हो रहा है, हमारा शरीर हो रहा है। जो हमारा शरीर है वो किसके समान है, कोमल, कुसुम अर्थात फूल के समान है। तो देखिए ये चारों अंग उपस्थित है, तो इसलिए क्या है, पूर्ण उपमा है। ठीक है, मैं पूर्ण लिखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। अब इसमें भी हम देखते हैं, मोम सा तन घुल चुका। अब मोम जैसा, तो ये क्या हो गया आपका, उपमान। ये सा क्या हो गया, वाचक हो गया। तन क्या है आपका, उपमेय हो गया। अब देखो जैसे मोम क्या होता है, घुल जाता है, वैसे ही मेरा तन भी क्या हो गया है, घुल गया है। तो इसमें साधारण धर्म क्या है, घुल जाना। तो यहां पर भी क्या है, पूर्ण उपमा है। अब नीचे आ जाओ, अब दीप सा मन जल चुका। अब देखो जैसा दीपक जल जाता है वैसे ही मेरा मन भी जल गया है। तो इसमें भी ये मन क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया, और दीप क्या हो गया, उपमान हो गया, और ये सा आपका वाचक हो गया, और जल चुकना क्या है आपका, साधारण धर्म है। साधारण धर्म विशेषता या कोई क्रिया होती है जो समान रूप से कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं। कुंद इंदु सम देह, इसमें आप बताइए कि पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है। दिखाई तो 4 चीजें दे रही हैं। हाँ जी, समझ में आया, कुछ नहीं आया। चलिए देखते हैं।
इसमें लुप्तोपमा है। अब देखिए लुप्तोपमा है तो क्या चीज गायब है वो देखते हैं। देखो देह, देह मतलब जो प्रस्तुत है, तो ये आपका क्या हो गया, उपमेय हो गया। सम क्या है आपका, वाचक हो गया। अब तुलना देह की किससे हो रही है, इंदु। इंदु मतलब क्या होता है, चंद्रमा। अब इंदु कैसा है, कुंद है। अब कुंद तो नहीं है आपका यहाँ पर, कुंद विशेषता नहीं हो सकती क्योंकि कुंद एक पुष्प होता है। अब फूल कोई विशेषता तो हो नहीं सकती, ठीक है। कुंद का एक फूल होता है, तो कुंद के पुष्प के रूपी चंद्रमा के समान देह है। लेकिन अब देह है कैसी भाई, चंद्रमा का क्या गुण तो दिया नहीं है, तो ना ही देह का गुण दिया, ना ही चंद्रमा का गुण दिया है। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या चीज गायब हो रही है, साधारण धर्म गायब हो रहा है। एक बार और समझ लेते हैं, कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान क्या हो रही है, देह है। तो यहां पर क्या चीज गायब लग रही है, वाचक, वो साधारण धर्म गायब है। तो साधारण धर्म गायब है तो ये क्या है आपकी, लुप्तोपमा है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। पीपल पात सरिस मन डोला। अब देखो कौन डोला, मन डोला। अब किसके जैसा डोला, पीपल के पत्ते के जैसा मन डोला। सरिस क्या है आपका, वाचक है। अब जिस प्रकार पीपल का पत्ता डोलता है उसी तरीके से मेरा मन भी इधर से उधर डोल रहा है। तो यहां पर भी क्या है आपकी, पूर्णोपमा है। चलो यहां आ जाओ। आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटासी छाई तू। अब यहां देखते हैं क्या है कि आकर अखिल विश्व के ऊपर, इस संपूर्ण विश्व के ऊपर कौन छाई, तू छाई। तो ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब इसमें उपमान क्या है, प्रलय घटा। प्रलय रूपी जो घटा है वो क्या है आपका, उपमान है। सी क्या है, वाचक है। अब जिस प्रकार प्रलय रूपी घटा छाती है आसमान में, वैसे ही तू छा गई है। तो ये क्या है, साधारण धर्म है। यानी कि दोनों ही क्या हो रहे हैं, छा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साधारण धर्म हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आई। चलिए अगला, सुनि सुर सरि सम पावन वाणी, भई स्नेह विकल सब रानी। के सुनि सुर सरि सम पावन वाणी, भई स्नेह विकल सब रानी। अब इसमें देखिए कि पूर्ण उपमा है कि लुप्त उपमा है। देखिए सुनि सुर सरि सम पावन वाणी, यानी कि वाणी कैसी है, वाणी मतलब अब यहां आवाज की तुलना हो रही है। वाणी कैसी है, तो वाणी की तुलना हो रही है। तो वाणी क्या है, उपमेय है। अब वाणी किसके जैसी है, सुरसरी। सुरसरी मतलब गंगा, सुरसरी, सरी मतलब गंगा का ये पर्यायवाची है। तो ये क्या है आपका, उपमान। ठीक है। सम, सम मतलब वाचक। अब पावन, जिस प्रकार से गंगा पावन है उसी प्रकार से क्या है, पावन वाणी है। तो ये पावन क्या हो जाएगा आपका, साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है। ये कौशल्या जी के बारे में कहा गया है कि कौशल्या की गंगा के समान पावन वाणी सुनकर भाई स्नेह विकल सब रानी, के जितनी भी रानियां थीं वो क्या हो गई, स्नेह से भर के व्याकुल हो गई। विकल का मतलब होता है व्याकुल हो गई। कि कौशल्या की गंगा के समान मधुर वाणी सुनकर, पावन वाणी सुनकर सभी जो रानियां थीं वो स्नेह से व्याकुल हो गई। यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पर भी क्या है आपकी, पूर्ण उपमा है। चलिए एक और ले लेते हैं। कुलिस कठोर सुनत कटवानी, बिलपत लखत सीए सब रानी। ये भी आपका रामचरितमानस से ही लिया गया है कि कुलिस कठोर सुनत कटवानी। अब देखो बहुत से लोग आपको पढ़ाते हैं कि जहां पर योजक चिन्ह दिखाई दे वहां पर आप रूपक लगा दीजिए, लेकिन यह रूपक नहीं है, यह रूपक नहीं है। अभी रूपक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आपने रूपक पढ़ा हुआ है तो गारंटी की बात है कि पेपर में आएगा, आप रूपक लगाया होगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि बता रखा है कि योजक लगा हो तो आप रूपक लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं। कुलिस कठोर सुनत कटवानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। पहले तो हम पहली लाइन को देख लेते हैं। कुलिस, कुलिस होता है वज्र, ठीक है, वज्र। और कठोर मतलब कठोर, सुनत माने सुनना, कटु मतलब कड़वी वाणी। अब यहां देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। तो कुलिस अर्थात वज्र के समान कठोर वाणी। कैसी वाणी, कटु, कटु मतलब कड़वी वाणी सुनकर, यानी कि वज्र के समान कठोर वाणी सुनकर
अब यहां पर क्या चीज गायब लग रही है? कुछ ना कुछ तो गायब है। अब के समान मैंने बोल तो दिया, लेकिन दिया नहीं है यहां भाई। कुलिस अर्थात वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनते ही, तो यहां क्या गायब है आपका? यहां पर वाचक गायब है, वाचक गायब है। क्योंकि यहां अगर दिया होता वाचक तभी तो नाम कहते। अब बहुत से क्या कहेंगे कि इसमें वाचक नहीं है तो इसका मतलब ये रूपक है। अब रूपक क्यों नहीं है याद रखिएगा, मैं बता दूं। देखो लग तो रहा है योजक, लेकिन योजक जब लगता है तो उपमेय और उपमान के बीच में जब लगता है, उपमेय और उपमान के बीच में जब योजक लगता है तब हम रूपक कह सकते हैं। यहां लग किसके बीच में रहा है? साधारण धर्म और उपमान के बीच में लग रहा है। किसके बीच में लग रहा है? उपमान और साधारण धर्म के बीच में लग रहा है, इसलिए यहां रूपक नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। क्या बहती हवासा था वो? ये दो उदाहरण मैंने थोड़े फिल्मों से ले लिए हैं। आप मुझे इसमें बताइए कि पूर्ण उपमाएं है लुप्त उपमाएं। देखते हैं। बहती हवासा था वो, अब जिस प्रकार हवा बहती है वैसा ही कौन था? वो था। तो ये है आपका उपमेय। सा क्या है आपका? साधारण धर्म। और बहती हवा क्या है? जिससे तुलना हो रही है, ये है आपका उपमान। अब क्या गायब दिख रहा है? अब बहती हवा सा था वो, लेकिन बहती हवा कैसी होती है? मधुर होती है। तो मधुर तो इसमें दिया नहीं है, तो यहां क्या गायब है? साधारण धर्म गायब है। तो ये क्या है आपका? लुप्त उपमा है। अब इधर आ जाओ, ये चांद सा रोशन चेहरा, इसका जो उदाहरण ये दे रखा है, इसका उत्तर आप मुझे देंगे ऑप्शन में, यानी कि कमेंट में दीजिएगा कि इसमें पूर्ण उपमा है या लुप्त उपमा है, और इसके चारों अंग बताएंगे आप, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक, अगर हैं तो। ठीक है, चलिए आज इतना ही है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार को। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ।